नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग वीरेन डंगवाल रचित कविता हमारी नींद का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण कविता है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। प्रमुख समकालीन कवि वीरेन डंगवाल का जन्म 5 अगस्त 1947 ईस्वी में कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो टिहरी गढ़वाल जगह का नाम, उसमें कीर्तिनगर, उत्तरांचल राज्य, 5 अगस्त तिथि है 1947 साल। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल में शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने के बाद डंगवाल जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया और यहीं से आधुनिक हिंदी कविता के मिथकों और प्रतीकों पर डीलिट की उपाधि पाई। वे 1971 ईस्वी से बरेली कॉलेज में अध्यापन करते रहे। डंगवाल जी हिंदी और अंग्रेजी में पत्रकारिता भी करते हैं। उन्होंने इलाहाबाद से प्रकाशित अमृत प्रभात में कुछ वर्षों तक घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन भी किया। वे दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार भी हैं। कविता में यथार्थ को देखने और पहचानने का वीरेन डंगवाल का तरीका बहुत अलग, अनूठा और बुनियादी किस्म का है। ये अन्य कवियों से इस मामले में हटकर हैं। सच्चाई को स्वीकार करने का, उसको पहचानने का, उसको देखने का इनका तरीका और कवियों से हटकर है। इस मामले में वह अद्वितीय है, अद्भुत है, अविस्मरणीय है। सन 1991 में प्रकाशित उनका पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में, उनका जो पहला कविता संग्रह है उसका नाम है इसी दुनिया में, आज भी उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। उन्होंने कविता में समाज के साधारण जनों, आम जन, साधारण जन और हाशिए पर स्थित जीवन के जो विलक्षण ब्यौरे और दृश्य रचे हैं, वे कविता में और कविता से बाहर भी बेचैन करने वाले हैं। उन्होंने कविता के मार्फत मतलब द्वारा, कविता के द्वारा ऐसी बहुत सी वस्तुओं और उपस्थितियों के विमर्श का संसार निर्मित किया है जो प्रायः ओझल और अनदेखी थीं। उनकी कविता में जनवादी परिवर्तन की मूल प्रतिज्ञा है और उसकी बुनावट में ठेठ देसी किस्म के खास और आम, तत्सम और तद्भव, क्लासिक और देशज अनुभवों की संश्लिष्टता है। अनुभवों को यहाँ पर तत्सम, तद्भव शब्दों के प्रयोग के रूप में भी देखा गया है। वीरेन डंगवाल को दुष्चक्र में सृष्टा काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। किसके लिए? दुष्चक्र में सृष्टा। उन्हें इसी दुनिया में पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला। उन्हें श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार और कविता के लिए शमशेर सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। डंगवाल जी ने विपुल परिमाण में अनुवाद कार्य भी किए हैं। तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद उन्होंने पहल पुस्तिका के रूप में किया। उन्होंने विश्व कविता में पाब्लो नेरुदा, बर्तोल्ट ब्रेख्त, वास्को पोपा, मिरोस्लाव होलुब, तदेयुश रुजेविच आदि की कविताओं के अलावा कुछ आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवाद किए। समसामयिक कवि वीरेन डंगवाल की कविताओं के संकलन
दुष्चक्र में सृष्टा से उनकी कविता हमारी नींद यहाँ प्रस्तुत है। हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? तो उनका जो संकलन है, काव्य संकलन, उसका नाम है दुष्चक्र में सृष्टा। उसी संकलन से यह कविता हमारी नींद हमारी पाठ्य पुस्तक में ली गई है। इसका थीम क्या है? जो कविता हमारी नींद हम लोग पढ़ेंगे उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उसकी बनावट क्या है? तो वह है कि सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन अथवा हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण करती है यह कविता। इसको और सरल भाषा में इन पंक्तियों को हम समझने का प्रयास करेंगे तो कहेंगे कि मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं के बावजूद मनुष्य अपने जीवन में विकास करता है। हम चाहे सोकर के जीवन बितावें या जगकर के जीवन बितावें, हमारा समय बीतता रहता है। ये कहा जाता है कि मनुष्य को लापरवाह नहीं होना चाहिए, मनुष्य को विलासिता संबंधी चीज़ों के प्रति नहीं भागना चाहिए। उसके बाद भी हमारे जीवन में आराम तलबी, सुख की फरमाइश, आराम की चाहत, विलासिता की वस्तुओं के प्रति आकर्षण है। तो ये विलासिता के लिए आकर्षण, सुख की इच्छा, आराम की चाहत, ये सब क्या है? सभी श्रेष्ठ लोगों ने, सभी श्रेष्ठ जानकारों ने, ज्ञानियों ने एक राय से हमें समझाने का प्रयास किया कि आराम करना, आराम हराम है। जब भी आराम करोगे तो जीवन में पिछड़ जाओगे। जब भी विलासिता की वस्तुओं के पीछे भागोगे तो कुछ न कुछ नकारात्मकता आपके जीवन में आएगी। तो मनुष्य विकास तभी करता है जब वो संघर्ष करता है, वह दुख को बर्दाश्त करता है, और जब भी वह आराम करता है, वह आनंद के पीछे भागता है, तो उसके जीवन में नुकसान होता है, ह्रास होता है। तो इन बातों को हमें समझना चाहिए कि यह कुछ नयापन नहीं है। इसमें वही बातें जो आदिकाल से महापुरुषों ने, ज्ञानियों ने हमें समझाने का प्रयास किया कि बेटा आराम तलबी का जीवन छोड़ो, भोग विलास विलासिता की वस्तुओं के पीछे मत भागो, अपने अस्तित्व को पहचानो और अनुशासन का पालन करो। ठीक, फिर भी हम लापरवाही की ज़िंदगी जीते हैं, आराम तलबी की ज़िंदगी को स्वीकार करते हैं और आनंद की वस्तुओं के पीछे भागते हैं। इसके बाद भी जीवन तो आगे बढ़ता ही रहता है। हाँ, यह ज़रूर है कि इन चीज़ों के लिए हमें कीमत चुकानी होती है। तो मेरे दोस्तों, ये कविता जीवन उपयोगी भी बहुत है। परीक्षा में तो प्रश्न आएंगे ही, उसके लिए तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, मगर इस कविता का जो थीम है वह आपके जीवन में भी बहुत कुछ देने वाला है। तो इसे ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। हमारी नींद कविता का नाम ही है, कविता का शीर्षक है हमारी नींद। नींद का मतलब क्या है? जब हम सोते हैं तो कहते हैं कि हमें नींद आ गई, हम नींद में हैं। लेकिन नींद में जब हम होते हैं तो हमारा वक्त ऐसे ही बीत जाता है। तो नींद क्या है? नींद में विकास नहीं होता, मनुष्य सो जाता है। लेकिन जीवन क्या चीज़ है कि नींद में भी पेड़ पौधे बढ़ते हैं, कुछ शारीरिक प्रक्रियाएं होती हैं। अर्थात आप दिमाग को नींद में भेज दीजिए, आप आराम की दुनिया में चले जाइए, तब भी यह दुनिया रुकती नहीं है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नींद में रहेंगे या जग कर रहेंगे, आँखों को बंद करके रहेंगे या आँखें खोल कर रहेंगे। आपके आँख खोल कर रहने से या बंद करके रहने से इस दुनिया का कुछ होने जाने वाला नहीं है। हाँ, आपका ज़रूर कुछ न कुछ हो जाएगा, भला या बुरा। तो ये समझना आपको है कि आप जीवन जीना चाहते हैं आँखें खोलकर या आँखें मूंद कर। ये बात अलग है
कि नींद एक प्रक्रिया है। नींद सोने में जाने से हमें आराम मिलता है, सुकून मिलता है, अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है कि व्यक्ति को अच्छी नींद आवे। ये सब शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी कारण हैं। यहाँ पर नींद का वह अर्थ नहीं लिया है। यहाँ पर नींद का मतलब है वह समय जो हम सोकर बिताते हैं। तो मेरी नींद के दौरान, कवि कहता है कि जब वह सोया था, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़। मेरी नींद के दौरान भी पेड़ कुछ इंच बढ़ गए। उन्होंने मेरे जगने का इंतज़ार नहीं किया। कुछ सूत पौधे, या सूत क्या है? इकाई है मापने का। कुछ सूत पौधे भी कुछ सूत बढ़ गए। 2 सूत बढ़ गया, 1 सूत बढ़ गया, लोग कहता है, देहात में सुनते होइएगा। तो सूत बढ़ जाना, 1 सूत बढ़ जाना मतलब थोड़ा सा बढ़ जाना, इंच से भी कम। तो पेड़ बढ़ गए इंच में, पौधे बढ़ गए सूत में। तो कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सूत पौधे। अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सींगों से धकेलना शुरू की बीज की फूली हुई छत भीतर से। जब कोई दाना, कोई बीज जमीन के अंदर अंकुरित हुई तो वह बीज क्या किया? उस बीज ने एक कमाल किया कि बीज का जो फूला हुआ है पार्ट ऊपर से, वो छत जैसी मालूम पड़ी। तो बीज में जो अंकुर है, उस अंकुर ने उस फूली हुई छत को, बीज के उस फूले हुए पार्ट को उसने नीचे से धकेलना शुरू किया। तो कोमल कोमल सींग है, वो सींग नहीं जैसा नहीं है, सींग उसमें है नहीं, लेकिन अंकुर जो निकल रहा है वह कोमल है, लेकिन सींगों जैसा काम कर रहा है। जैसे जानवर, बड़े जानवर अपने सींगों से दूसरों को मारते हैं, तो यहाँ भी छत को धकेलने का काम कर रही है वह अंकुर। उसमें जो बीज में जो अंकुर निकला है, उसके जो कोमल कोमल सींगों जैसे पार्ट हैं, वे उसके ऊपर जो छत है, जो बीज का ही पार्ट है, वो फूल करके फैल गया है। उसको धकेल रहा है, उसको धकेल के हटाएगा और तब बीज भी अंकुर भीतर से निकल करके बाहर आएगा एक पौधे के रूप में। ठीक है। तो एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ। जब मैं नींद में था तो क्या हुआ? पहले पैराग्राफ में हुआ कि अंकुर बाहर निकलना शुरू किया, पेड़ कुछ इंच बढ़ गए, पौधे कुछ सूत बढ़ गए, और मक्खी का जीवन क्रम भी पूरा हुआ। एक मधुमक्खी का जीवन क्रम पूरा हो गया। कई शिशु पैदा हुए मधुमक्खी के छत्ते में। कई शिशु पौधे पैदा हुए छोटे छोटे, और उनमें से कई तो मारे भी गए। सभी जीवित ही रहे ऐसा नहीं हुआ, कुछ तो मर भी गए। जैसे इंसान दंगों में, आगजनी में, बमबारी में मारे जाते हैं, उसी तरह से मधुमक्खी के छत्ते में भी सभी जीवन प्राप्त करने वाले बच्चे वयस्क मधुमक्खी का रूप धारण नहीं करते, वे भी मर जाते हैं। हम सोते भी हैं तब भी दुनिया चलती ही रहती है। जितने जीव जन्म लेते हैं वो सभी अपने पूर्ण रूप से, अपनी पूर्ण वयस्कता को प्राप्त नहीं होते। बहुत सारे तो बाल्यावस्था में ही मर जाते हैं। कुछ लोग तो मर जाते हैं दंगों में, कुछ मर जाते हैं आगजनी में, और कुछ बमबारी में भी। तो ये सब दुनिया की कारगुजारियाँ हैं, ये होती रहती हैं, ये चलती रहने वाली क्रियाएं हैं। इनमें से जो बच जाए सो बच जाए। तो जब दुनिया में दंगे हैं, आगजनी है, बमबारी है, तब भी व्यक्ति को टाइम मिल जाए सोने के लिए, तो मतलब यह है कि वो सत्य को स्वीकार नहीं कर रहा है। जीवन बड़ा बहुमूल्य है, हमें इससे बचाना होगा। जो भी नकारात्मक तत्व हैं उन्हें जीवन से हटाना होगा। हमें आराम तलबी का, सुख का, चैन का, आनंद का जीवन छोड़ना होगा। हमें सख्त डिसिप्लिन, अनुशासन में रहना होगा। तभी हम जीवन को जी पाएंगे, बचा पाएंगे। नहीं तो बस नींद में सोइए, पेड़ बढ़ते रहेंगे, पौधे बढ़ते रहेंगे, मधुमक्खी का जीवन चलता रहेगा, पूरी दुनिया चलती रहेगी और आपका समय सो करके बीतता रहेगा। गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण। अब ये देखिए, गरीब बस्तियां हैं जहाँ खाने को कुछ नहीं है, जहाँ गरीबी है, जहाँ पहनने को कपड़े नहीं, जहाँ अशिक्षा है, जहाँ पिछड़ापन है, वहाँ भी लाउड स्पीकर लगाकर देवी जागरण होता है। वहाँ भी धूम धड़ाका होता है। मतलब वहाँ भी खुशी मनाने का
प्रयोजन होता है वहाँ भी आनंद उत्सव मनाए जाते हैं। अर्थात जहाँ शक्ति होनी चाहिए वहाँ आनंद मनाया जाता है। तो ये क्या है? ये वही तो है बेपरवाही, लापरवाही का यह उदाहरण है। लाउड स्पीकर पर वहाँ शोर हो रहा है जहाँ भूखमरी है, जहाँ अशिक्षा है, जहाँ पिछड़ापन है। मानव साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने। तो ये अत्याचारी कौन है? अत्याचारी वो है जो जीवन को बर्बाद करता है। जैसे आराम पसंदगी का स्वभाव, आराम तलबी का स्वभाव, आनंद मनाने का स्वभाव, ये जश्न मनाने का स्वभाव, जीवन में मौज मस्ती करने की प्रवृत्ति, नींद में जाकर समय बिताने की आदत, ये सारा कुछ, ये जो गलत प्रवृत्तियां हैं, बुरी आदतें हैं, यह सब मनुष्य के जीवन के दुश्मन हैं। ये सब अत्याचारी हैं। तो अत्याचारियों ने बहुत सारे साधन जुटा लिए हैं मनुष्य के विकास को बाधित करने के लिए। मगर जीवन हठीला फिर भी, लेकिन जीवन क्या किसी परिस्थिति में रुकता है? अगर आप ऊपर नहीं जाएंगे तो नीचे जाएंगे, लेकिन आप जाएंगे ज़रूर। तो बढ़ता ही जाता है आगे। आप भले ही सोए रहें तब भी आपकी उम्र बढ़ जाती है। आप भले ही सोए रहें तभी आपका शरीर नींद में भी कुछ इंच बढ़ ही जाता है। तो हमारी नींद के बावजूद भी जीवन की प्रक्रिया चलती रहती है। और लोग भी हैं, कई लोग हैं, और ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो सोते हैं लेकिन वो जागरूक होते हैं, सोकर भी नहीं सोते। अभी भी जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। देखो जी, जब भी कोई प्रलोभन आवे, मौज मस्ती का ऑफर आवे, कभी आनंद मनाने का अवसर आवे, कभी कोई कहे कि चलो मौज करते हैं, जश्न मनाते हैं, तो ऐसे लोग अब भी मौजूद हैं जो बहुत ही अनुशासन प्रिय हैं, जो वक्त का मूल्य समझते हैं, जीवन का क्षणभंगुरता को समझते हैं, जीवन में कितना कम वक्त है व्यक्ति के पास, इसको समझते हैं। तो वे मौज मस्ती, भोग विलास और आनंदोत्सव में बिताए गए क्षण को इनकार करते हैं। वे इनकार करते हैं अपने वक्त को बर्बाद करने से, अपने वक्त को इन गलत प्रवृत्तियों में जिनसे कुछ होने जाना वाला नहीं है उनमें इंगेज कर देने से, उनमें बर्बाद करने से वे इनकार करते हैं। तो बस इतना मजबूत इंसान हो तो उसको विकसित होने से कोई रोक नहीं सकता है। आपके अंदर बेपरवाही, लापरवाही, आराम तलबी जैसी आदतों को इनकार करने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, आपके अंदर वह साहस होना चाहिए, तभी आपका जीवन सुखमय होगा। तो हमारी नींद क्या है, ये वीरेन डंगवाल ने बहुत खूबसूरती के साथ हमें समझाया। उम्मीद करता हूँ कि आप भी समझे होंगे। तो इसके बाद हम लोग इस वीडियो में कुछ प्रश्नोत्तर को करने का प्रयास करेंगे। या मेरे दोस्तों, प्रश्नोत्तर के लिए इसके बाद का वीडियो फिर आपके समक्ष आएगा। थैंक यू फॉर व्यूइंग। हैव ए नाइस डे। आपका